दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम लेकर आए हैं 50 का पर्चा। ये है 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। 50 क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करते हुए कवर करते चलेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे 70+। इसी सीरीज के माध्यम से हम पिछले वर्षों में आए हुए तथा आगामी विभिन्न परीक्षाओं में अति संभावित प्रश्नों को टॉपिक वाइज क्लियर करते हुए चलेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वह एग्जाम टीजीटी का हो, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सुपर टेट, टेट किसी भी एग्जाम का हो। तो चलिए समय को बिना व्यर्थ गवाए शुरू करते हैं और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्रदास। जो अग्रदास हैं ये राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे। अग्रदास के ग्रंथ का नाम है अग्र अली। नेक्स्ट है, राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं। तो राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं दोस्तों जीवाराम जी। दोस्तों, तुलसीदास जी की मृत्यु के लगभग 10 वर्षों के अनंतर ही राम की माधुर्य भक्ति ने जोर पकड़ा और इसके कई संप्रदाय स्थापित हो गए, जिनमें तत्सुखी संप्रदाय, रामायत सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय या स्वसुखी संप्रदाय विशेष उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राम भक्ति में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक हैं। तो राम भक्ति में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक हैं रामचरण दास। दोस्तों, स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास ने की। इसमें भक्त अपने को राम की सहचरी सखियां मानकर उनके प्रति मादन भाव की भक्ति रखते हैं। नेक्स्ट है, सीतायन के रचयिता हैं। तो दोस्तों, सीतायन के रचयिता हैं रामप्रिया शरणदास। रामप्रिया शरणदास ने सीता जी को प्रधानता देकर सीतायन की 1703 ईस्वी में रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव कृत रामचंद्रिका के कथानक का आधार है। तो दोस्तों, केशव कृत रामचंद्रिका के कथानक का आधार है वाल्मीकि रामायण। दोस्तों, केशव की जो ये रामचंद्रिका है ये 39 प्रकाशों में विभक्त है। कितने प्रकाशों में विभक्त है? 39 प्रकाशों में विभक्त है और इसकी भाषा है व्रज भाषा। दोस्तों, केशव दास की बात करें, इनके प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या है 9। इनके 9 ग्रंथ प्रमाणिक हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रिया में किसका विवेचन हुआ है? तो दोस्तों, कवि प्रिया में हुआ है अलंकारों का विवेचन और ये है केशवदास का ग्रंथ। नेक्स्ट है, रसिक प्रिया ग्रंथ है। तो दोस्तों, रसिक प्रिया जैसा नाम से ही पता चल रहा है, रस यानी कि रस संबंधी ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केशवदास की वीर रस प्रधान रचना है। तो दोस्तों, केशवदास की वीर रस प्रधान रचना है रतन बावनी। वहीं अगर वीर रस की जगह शांत रस की बात करें कि शांत रस प्रधान रचना कौन सी है, तो वह है दोस्तों विज्ञान गीता। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो दोस्तों, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। केशवदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या है 9। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। हिंदी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले आचार्य हैं। तो दोस्तों, हिंदी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले आचार्य हैं दोस्तों वल्लभाचार्य। ये जो वल्लभाचार्य हैं, इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। इन्होंने कृष्ण की उपासना पर बल दिया। नेक्स्ट है, वल्लभ के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, वल्लभ के अनुसार जीव होते हैं 3 प्रकार के, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भक्तकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा है। तो दोस्तों, भक्तकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा है ब्रज भाषा। भक्ति काल में ब्रज भाषा का ही बोलबाला रहा, उसी में साहित्य की रचना हुई। नेक्स्ट है, पुष्टि का अर्थ है। दोस्तों, पुष्टि का अर्थ है भगवत कृपा। दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैत। इनके मार्ग को कहा जाता है पुष्टि मार्ग और पुष्टि का अर्थ है भगवत कृपा या अनुग्रह। प्रकार भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। जैसे बिल्ली का या बंदर का बच्चा स्वयं को अपनी मां के ऊपर छोड़ देता है, उसी प्रकार जो भक्त अपने को भगवान के आश्रय में सर्वथा छोड़ दे वही सच्चा भक्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या की गई है। तो दोस्तों, अणु भाष्य में
पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या की गई है और यह ग्रंथ है बल्लवाचार्य का। बल्लवाचार्य जी के ग्रंथ हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध और अड़ुभाष्य। ये जो अड़ुभाष्य है इसको वे पूर्ण नहीं कर पाए थे, इसको उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने पूर्ण किया था। नेक्स्ट है सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयास हुआ। तो दोस्तों सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयास हुआ कृष्ण भक्ति काव्य में। नेक्स्ट है बल्लभ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बल्लभ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है वार्ता साहित्य। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम है। तो दोस्तों चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम है गौड़ीय संप्रदाय और इसके प्रवर्तक आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी। तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की शिक्षा दी और ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय यानी कि चैतन्य संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख ग्रंथ है। तो वह है दोस्तों श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार है। तो दोस्तों पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? तो दोस्तों जीवनोत्सव का कवि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सूरदास को। वहीं अगर तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है लोक मंगल का कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो दोस्तों अष्टछाप की स्थापना की विट्ठलनाथ जी ने। बल्लवाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की। कब की? तो कब की? 1565 ईस्वी में। विट्ठलनाथ जी ने 4 शिष्य बल्लवाचार्य जी के और 4 शिष्य अपने लेकर अष्टछाप की स्थापना की। इस तरह से अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, इन्हें अष्टसखा भी कहा जाता है। कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये 4 तो हैं बल्लवाचार्य जी के शिष्य और गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये 4 शिष्य हैं विट्ठलनाथ जी के। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे और इसी मान्यता के कारण इन्हें अष्टसखा कहा जाता है। नेक्स्ट है अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि है। तो दोस्तों अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सर्वोपरि हैं। अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबंधित है? पुष्टि मार्ग संप्रदाय से। पुष्टि का अर्थ है भगवत कृपा, भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा। सूरसागर है। तो दोस्तों सूरसागर क्या है? सूरसागर है एक गीति काव्य। इसकी कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तो दोस्तों सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा विट्ठलनाथ जी ने। वहीं इन्हें रामचंद्र शुक्ल ने कहा था जीवनोत्सव का कवि। ये जो सूरदास है इनको उद्धव का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है। तो सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है दोस्तों साहित्य लहरी। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की और इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ है भगवत कृपा, भगवान की कृपा या भगवान का अनुग्रह। नेक्स्ट है राधा को रस स्वरूपा किसने कहा? तो दोस्तों राधा को रस स्वरूपा कहा हित हरिवंश ने। हित हरिवंश ने राधा को रस स्वरूपा कहा। क्या कहा? रस स्वरूपा कहा। दोस्तों हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। इस मत के अनुसार राधा ही प्रमुख हैं और श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति निर्णय के रचयिता हैं। तो दोस्तों भक्ति निर्णय के रचयिता हैं विट्ठलनाथ। नेक्स्ट है रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्णचरित नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। तो कृष्णचरित नामक प्रबंध काव्य के रचयिता है दोस्तों ब्रजवासी दास। इन्होंने रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्णचरित नामक प्रबंध काव्य की रचना की। नेक्स्ट है सूरदास मनमोहन किस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं? तो सूरदास मनमोहन गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं और गौड़ीय संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? तो दोस्तों सूरसागर में 12 स्कंद हैं और इसकी रचना सूरदास जी ने की थी।
की। इसके प्रथम स्कंध में अधिकतर विनय पद हैं और इसके नवम स्कंध में रामावतार की कथा है और दसम स्कंध में कृष्ण की लीला का वर्णन है। सूरदास की राम कथा प्रभावित है, तो दोस्तों सूरदास की राम कथा वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण है, दोस्तों सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण होगा दोस्तों माधुर्य। नेक्स्ट है रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर किस प्रकार का काव्य है, तो दोस्तों रचना शिल्प की बात करें तो रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर गेय मुक्तक काव्य है। कैसा है? गेय मुक्तक काव्य है। दोस्तों सूरसागर में कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है, इसीलिए यह महाकाव्य श्रेणी में नहीं आता, लेकिन महाकाव्य न होते हुए भी साहित्य में महाकाव्यों के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी है, क्योंकि इसमें कथा सूत्र की प्रबंधात्मकता विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास की किस रचना को सूरसागर का सार माना जाता है, तो कौन सी रचना है जो सूरसागर का सार माना जाता है? वह है सूर सारावली। नेक्स्ट है सूरदास का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है, तो दोस्तों नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है साहित्य लहरी। सूरसागर का सबसे अधिक मार्मिक और वाग्वैद्यपूर्ण प्रसंग है, तो दोस्तों सूरसागर का सबसे अधिक मार्मिक और वाग्वैद्यपूर्ण प्रसंग है दोस्तों भ्रमर गीत। दोस्तों इसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। यह एक सुंदर उपालंब काव्य है। इसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं, तो दोस्तों छीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि हैं। जो ये अष्टछाप कवि हैं उनमें जो छीत स्वामी हैं यह विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं या बल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, तो दोस्तों ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। नेक्स्ट अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे, तो दोस्तों नंददास भी विट्ठलनाथ जी के ही शिष्य थे। नेक्स्ट है सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की, तो दोस्तों सूरदास ने 3 भ्रमर गीतों की रचना की। सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित कवि कौन हैं, तो सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित कवि कौन है? नंददास, जो कि सूरदास के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने भंवर गीत की रचना की। इसमें दार्शनिकता का पुट है और इनकी गोपियां तर्कशील अधिक हैं और इनका जो ये ग्रंथ है भंवर गीत इसका बौद्धिक स्तर उच्च कोटि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी तुलसीदास जी की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है, तो दोस्तों कृष्ण गीतावली जो कि तुलसीदास जी की रचना है इसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है, तो दोस्तों प्रिय प्रवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। प्रिय प्रवास की राधा लोकहितकारिणी के रूप में चित्रित हैं। राधा की परोपकारिता, विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण वृत्ति को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी है, तो आधुनिक काल की बात करें तो उसमें अग्रणी है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इस परंपरा में उद्धव शतक नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्टछाप का वह कवि जिसके एक पद को सुनकर बल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश बने रहे, तो दोस्त परमानंद दास के पद को सुनकर बल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश बने रहे। बेहोश से मतलब बेसुध बने रहे। दोस्तों परमानंद दास जी के जो पद हैं वो बहुत ही सरल, हृदय को छू लेने वाले होते हैं, तो दोस्तों कहा जाता है कि उनके पद को सुनकर बल्लभाचार्य जी कई दिन तक बेसुध बने रहे, यानी उन्हें अपने तन मन का भी होश न रहा। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के दूसरे संगीतज्ञ थे, तो दोस्तों सूरदास के अतिरिक्त की बात की जा रही है तो सूरदास तो संगीतज्ञ थे ही, उनके अतिरिक्त बात की जा रही है तो दोस्तों गोविंद स्वामी दूसरे संगीतज्ञ थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 50 का पर्चा समाप्त होता है और 50 के पर्चे के साथ हमें उम्मीद है कि आपके 70+ क्वेश्चन कवर हुए होंगे। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।